हिंद ये भी टॉपिक जो है यूपीएससी संबंधित है। यूपीएससी एक बार बता चुके हैं कि कुछ दिनों में हम जो है यूपीएससी के जो हिस्ट्री के क्वेश्चन है प्राचीन भारत संबंधित है इस क्वेश्चन को करा रहे हैं और ये भी आपका जो है क्वेश्चन 1997 में आ चुका है। अगर हम इस क्वेश्चन को पढ़ें तो हमें भविष्य में आने वाले जो यूपीएससी एग्जाम के क्वेश्चन है उससे हमें समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए हम लोग समय बिना गंवाए क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चंस क्या कहता है। देखिएगा इसमें कुछ क्वेश्चंस को बारीकी कर दिया। पिछले क्वेश्चन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसमें एक या दो ऑप्शंस होते थे। देखिए इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी के, इसके कुछ पैटर्न चेंज हो चुके हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा तत्व बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे। मतलब ऐसे समझना है, इसमें चार ऑप्शन दे रखा है, चारों ऑप्शन में कह रहा है कि इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि हमें बताना है कि इसे बौद्ध धर्म भी मानता है और जैन धर्म भी मानता है, दोनों इस बात से पर सहमत है। ठीक है ना। तो हम चारों ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है तप और भोग की अति का परिहार। परिहार मतलब कि तप को भी मानते हैं और भोग को भी मानते हैं, उससे काफी आवश्यक माना जाता था। दूसरा वेद प्रमाण में के प्रति अनास्था, मतलब कि वे लोग जो है वेद को अपने जो है आस्था के रूप में नहीं मानते थे और वेद को नहीं मानते थे। दूसरा ऑप्शन कर्मकांडों के फलवत्ता का निषेधन, जितने भी वैदिक धर्म में जो कर्मकांड होते थे उस कर्मकांड को भी क्या करते हैं जैन और बौद्ध धर्म मानते हैं कि नहीं मानते, ये ऑप्शंस में है। चौथा प्राणियों की हिंसा का निषेधन, किसी प्रकार के प्राणी की जो हत्या है उसे जो है बौद्ध धर्म मानता है कि नहीं मानते। ये चार आपके ऑप्शंस हो गए। तो इसका ऑप्शन जो है तीनों है, 2, 3, 4। इसमें ऑप्शन भी दिया है कि इसमें कौन सही है, 1, 2, 3, 4 या 2, 3, 4 या 1, 3, 4 या 1 और 2। तो इसका आंसर जो है बी है, यानी कि जो बौद्ध धर्म है और जो जैन धर्म है, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म वेद के प्रमाण के प्रति अनास्था, मतलब वेद प्रमाणिक तौर पर है, ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म का करते हैं नहीं मानते। पहला स्टेप। दूसरा कर्मकांड के फलवत जो कर्मकांड होते थे उसको भी बौद्ध धर्म क्या करता है नहीं मानता है और जैन धर्म इस चीज को नहीं मानता है। और प्राणियों को हिंसा करना भी बौद्ध धर्म और जैन धर्म का करते हैं, इसके पक्ष में नहीं है। यानी कि इसका तीनों ऑप्शन है, 2, 3 और 4 जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म इस तीनों बातों पर बिल्कुल क्या है सहमत है। ओके। और उसके कुछ एक्सप्लेनेशंस दे रखा है, हम कुछ एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं कैसे एक्सप्लेनेशंस है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। दिया है कि वेद के प्रमाण के प्रति अनास्था, पहला चीज, इसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म का करते हैं नहीं मानते हैं। इस पर अपना जो है सहमति बौद्ध धर्म भी देता है और जैन धर्म भी देता है। दूसरा कर्मकांडों के फलवत्ता का निषेध एवं प्राणियों का हिंसा का भी क्या करता है निषेध करता है। यानी तीनों चीज पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म बिल्कुल क्या है सहमत है। लेकिन जैसे सिद्धांतों पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कुछ समानता क्या होती है पाई जाती है, जबकि जैन धर्म में तप और भोग के अति परिवार नहीं था। मतलब कि जो जैन धर्म जो है तप और भोग को क्या करता है मानता है और इस पर बहुत ज्यादा क्या किया गया है बल दिया गया है। इसी प्रकार बौद्ध धर्म ने तप और भोग को अति निंदा की कि ज्यादा हमें जो तप नहीं करनी चाहिए और ज्यादा हमें भोग नहीं करनी चाहिए, इसे कम से कम मीडियम तौर पे ही क्या किया जाता है माना जाए और रखा जाए। इस पर ज्यादा जो है बौद्ध धर्म और क्या करता है इसको जो है सहमति नहीं देते हैं। ठीक है ना। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं इसके ऑप्शन कितने होंगे, तो 3 होंगे, 2, 3 और 4। दूसरा हमारे पास क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस कह रहा है कि प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है। चलिए मैं इसको बता देते हैं। प्राचीन यानी जो भारत का जो प्राचीन समाज था, प्रसंग का मतलब होता है संबंध। क्या होता है संबंध। तो एक बार फिर से बता देते, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 3 के वर्ग का नहीं है। मतलब कि यहाँ पर देखिए, एक है कुल, दूसरा है वंश, तीसरा है कोश और चौथा है क्या गोत्र। तो पूछ रहा है कि 3 ऐसे कौन से शब्द हैं
जो कि एक जगह है, चौथा शब्द जो है बिल्कुल इससे भिन्न है, अलग है, कैसे, इसी को बताना है। तो मैं बता देते हैं, एक तो कह सकते हैं, कुछ रीजनिंग का भी क्वेश्चन हो सकता है कि कुल, वंश और गोत्र ये समाज का क्या है, शब्द है। और कौन से इसमें समाज का शब्द नहीं है, तो कोश। कोश जो है समाज का शब्द नहीं है। कोश का मतलब होता है धन। यहाँ पर लिखा है कोश का शब्द का प्रयोग खजाने के लिए किया जाता है, जबकि शेष 3 शब्द का संबंध परिवार से है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सप्तांग में सिद्धांत के तहत राज के लिए कोश का एक महत्वपूर्ण अंग बताया गया। मतलब राज का कोई बहुत बड़ा राजा है और उसके पास अपना खुद का खजाना नहीं है तो वो राज्य नहीं चला सकता। अगर बहुत बड़ा राज करना हो, सत्ता को पाना हो, तो हमें बहुत बड़ा खजाना यानी पैसे की क्या होती है, जरूरत पड़ती है। और इस बात को कोई और नहीं, खुद जो है कौटिल्य, मतलब कि आप जिसे हम लोग चाणक्य कहते हैं, उन्होंने इस बात को ऑलरेडी कहा है।